हेलो एवरीवन, एसक्यू डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई एम शैलेंद्र सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी, छतरपुर, मध्य प्रदेश। मेरा आज का जो वीडियो लेक्चर है हम कंटिन्यू करेंगे मीडिया एंड लॉ में। इसके पहले जो प्रीवियस लेक्चर हमारे थे वो अदर सब्जेक्ट में आए थे। आज हमारा एक नया सब्जेक्ट है मीडिया एंड लॉ, जो BA LLB 5th सेम के पाठ्यक्रम में है और बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट इसको माना जाता है और सामाजिक परिदृश्य में भी इसकी आवश्यकता बहुत देखने को मिलती है। तो हमारा आज का जो विषय है मीडिया एंड लॉ। तो पहले जानेंगे कि मीडिया क्या होता है, मीडिया किसे कहते हैं और मीडिया से संबंधित कौन कौन से कानून भारत देश में प्रचलित हैं और कैसे मीडिया को गवर्न किया जाता है, कैसे संचालित किया जाता है कानून के द्वारा, वो जानने का प्रयास करेंगे। तो व्हाट इज मीडिया? मीडिया क्या है? मीडिया एक काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी एक संचार का एक माध्यम है। संचार के माध्यम को हम मीडिया कहते हैं। तो मीडिया क्या हुआ? काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी मीडिया का एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने का एक माध्यम है जिसे हम मीडिया कहते हैं। अब मीडिया यानी संचार, और जनसंचार जिसे मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो मास कम्युनिकेशन और संचार में क्या अंतर है? कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। तो जब बहुत अधिक लार्ज यानी ज़्यादा व्यक्तियों तक अपनी बात को पहुंचाना होता है उसे हम जनसंचार कहते हैं। और जैसे मन की बात मोदी जी करते हैं तो वो एक व्यक्ति मोदी जी बोलते हैं और पूरा देश उसको सुनता है, उसे मास कम्युनिकेशन कहा जाता है, जनसंचार। तो मीडिया एक माध्यम है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात को पहुंचाता है। इसके बाद काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ मीडिया। टाइप्स ऑफ मीडिया कितने प्रकार के होते हैं? तो मीडिया के प्रकार, तो मीडिया के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। एक होता है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, देन डिजिटल मीडिया। आप जैसा कि नाम से समझ पा रहे हैं कि प्रिंट मीडिया जो प्रेस है, जो प्रिंटिंग का काम करके आपके द्वारा आपको कोई जानकारी प्राप्त होती है, कोई बुक्स हो, न्यूज़पेपर हो, वो सभी प्रिंट्स मीडिया के अंतर्गत आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, जिसमें बैटरी यूज होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहलाते हैं। जिसमें इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है उसे डिजिटल मीडिया कहा जाता है, यानी यहाँ पर इंटरनेट यूज होगा उसे डिजिटल मीडिया कहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है। और प्रिंट मीडिया जो छापने का काम करता है उसे प्रिंट मीडिया कहा जाता है। तो मीडिया एक काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, संचार का एक माध्यम है। और जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई कम्युनिकेशन करता है उसे हम मीडिया कहते हैं या कम्युनिकेशन कहते हैं। और जब बहुत अधिक संख्या में एक व्यक्ति बहुत अधिक व्यक्तियों तक अपनी बात को पहुंचाता है उसे मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। पहले इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो पहले ताम्रपत्र और भोजपत्र जैसी व्यवस्थाएं थीं और ये मीडिया की व्यवस्थाएं नहीं मिला करती थीं। अगर व्यक्ति को अपने आप में ज्ञानवर्धक बनना है, कोई चीज़ खोजना है, कोई चीज़ जानना है, किसी को कोई चीज़ प्रेषित करना है, तो एक ताम्रपत्र भोजपत्र ये पुरानी सभ्यताओं में देखने को मिलता था। लेकिन आज भी वर्तमान की जो परिवेश में आपको मीडिया बहुत तेज़ी से उभर कर आया है, यानी एक लोकतंत्र के चौथे आर्गन के रूप में ये मीडिया सामने आया है। लोकतंत्र यानी ऐसा तंत्र जो जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया हुआ तंत्र होता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। उसमें 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और वो मीडिया भी चौथे स्तंभ के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर मीडिया के टाइप्स देखें, मीडिया क्या होता है, मीडिया कितने प्रकार का होता है।
अब मीडिया से संबंधित विधि कौन कौन सी हैं जो मीडिया के आचार व्यवहार को नियंत्रित करती हैं, यानी आचरण को, इसके आचार संहिता कैसी होगी, इसमें रूल्स रेगुलेशन कैसे होंगे, वो व्यक्ति जो व्यवसाय करने वाला व्यक्ति है, जो इसको संचालित करने वाला व्यक्ति है, उसके लिए नियम, परिनियम, सिद्धांत आदि जो बनाए जाते हैं उन्हें लॉ कहते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था मीडिया। मीडिया से संबंधित विधि क्या क्या है। तो अब यहाँ पर तो मीडिया से संबंधित विधि, प्रेस परिषद अधिनियम 1978 1978। ये मीडिया कैसे काम करेगी। मीडिया प्रेस परिषद होगी, प्रेस परिषद के चेयरमैन होंगे, केंद्र सरकार उनकी नियुक्ति करेंगे, वो अपनी व्यवस्थाओं को, यानी मीडिया से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उनको संचालित करने का काम ये प्रेस परिषद अधिनियम 1978 करती है। इसके पहले संवैधानिक व्यवस्था, जो संविधान में प्रोविजन है, मीडिया का सोर्स क्या है। मीडिया संविधान में आर्टिकल 91A वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, यानी आपको बोलने की आज़ादी है, कहीं भी किसी के सामने आप उचित व्यवहार और उचित संव्यवहार में कोई भी वार्तालाप अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से किया जा सकता है, उसे राइट टू एक्सप्रेशन कहते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी में साकल पेपर न्यूज लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में कहा गया, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। तो संविधान के आर्टिकल 91A में प्रेस की स्वतंत्रता साकल पेपर लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में आया और उसमें कहा गया कि बोलने की आज़ादी में प्रेस की आज़ादी भी शामिल है। तो मीडिया यानी व्यक्ति, मीडिया का तात्पर्य प्रेस नहीं है, मीडिया में सारी चीज़ें आ जाएंगी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, सभी मीडिया के अंतर्गत सभी प्रकार के ये जो तंत्र हैं वो माने जाएंगे। तो आर्टिकल 91A में प्रेस की स्वतंत्रता मिली, फिर प्रेस परिषद अधिनियम 1978 बना, देन सिनेमाटोग्राफी अधिनियम 1952, ये आपको सेंसर बोर्ड है, सेंसरशिप के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत एक सेंसर बोर्ड बनाया गया है, यानी आपको सार्वजनिक प्रसारण कोई करना है उसके पहले पूर्व परीक्षण किया जाता है, और जब वो पूर्व परीक्षण हो जाता है और उसमें सारी चीज़ें सब कुछ सही होती हैं तब वो उसको सार्वजनिक प्रसारण के लिए भेजा जाता है। तो यहाँ पर मीडिया, कोई भी संचार करना है, अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाने के लिए मीडिया एक माध्यम है, और ये 3 प्रकार से होती है, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। और मीडिया से संबंधित जो विधि है वो संविधान के अंतर्गत इसका ओरिजिन हुआ कि जो बोलने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी में आपको कोई भी अपने द्वारा, आप अगर बोलना चाहते हैं तो आप अपनी बात, अपनी समस्या को किसी दूसरे के समक्ष रख सकते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो बोल नहीं पाता है या किसी कारणवश अपनी समस्या को उजागर नहीं कर पाता है, तो वो उसके लिए हेल्प मीडिया करती है, उसकी तरफ से वो उनकी बात को वो सार्वजनिक रूप से व्यक्तियों के बीच में रखने का काम मीडिया का होता है। अखबार आदेश, एक अखबारी आदेश 1960 में न्यूज़पेपर में कितने पेजेज होंगे, कितने रुपए का होगा, इनके वेतन कैसे निर्धारित होंगे, ये सारी चीज़ें अखबारी आदेश 1960 में आया, और इसको गवर्न करने के लिए कि ये जो न्यूज़पेपर हैं प्रिंटिंग कैसा होगा, कलर्ड में होगा, ब्लैक एंड वाइट में होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अखबारी आदेश 1960 में। तो मुख्यतः 3-4 कानून यहाँ पर मीडिया से संबंधित हैं, जो संविधान का 91, इसको पूरा आपको पढ़ना है, क्योंकि बोलने की आज़ादी में रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। क्या आप यदि बोलना चाहते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी में 19(2) में निर्बंधन भी लगाए गए हैं। आपको कोई ऐसी बात नहीं बोलनी है जो राज्य की सुरक्षा या एकता और अखंडता को अक्षुण्ण करने वाली हो, या प्रभुता को
या लोक नीति के विरुद्ध हो, शिष्टाचार सदाचार को डिस्टर्ब करने वाली हो, डेफामेटरी हो, मानहानि वाला हो स्टेटमेंट, ऐसी बात आपको नहीं बोलनी है। लोक व्यवस्था डिस्टर्ब हो, ऐसी बात नहीं बोलनी है। मैत्रीपूर्ण संबंध आपके किसी से खराब हो दूसरे देश से, वहाँ आपको ऐसी बात अभिव्यक्त नहीं करने की आज़ादी नहीं मिलेगी। अब इसके बाद आपका अगर कोई व्यक्ति ऐसा स्टेटमेंट बोलता है, लिखता है जो किसी दूसरे व्यक्ति की मानहानि करे, तो वो भी आपको मना किया गया है 19(2) में, यानी भारतीय संविधान के 19(2) में इसको रोका जा रहा है कि आप इस प्रकार के स्टेटमेंट ना तो बोलने दिए जाएंगे ना आपको लिखने दिए जाएंगे जो भारत की सुरक्षा को डिस्टर्ब करे, लोक व्यवस्था को डिस्टर्ब करे, मानहानि किसी का करे, न्यायालय की अवमानना हो, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो, इस प्रकार से आपको कोई भी बोलने का आज़ादी नहीं मिलेगा। देन इसके बाद अब एक मामला आता है के अब्बास बनाम भारत संघ। तो के अब्बास साहब माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जाते हैं और कहते हैं कि जब बोलने की आज़ादी, जब हम बोलते हैं तो उसके पहले कोई पूर्व परीक्षण नहीं किया जाता है। लेकिन जब ये सिनेमाटोग्राफी अधिनियम 1952 आया, इसमें कहा गया कि अगर आपको कोई प्रसारण करना है उसके पहले आपको अनुमति सेंसरशिप बोर्ड से अप्रूवल लेना होगा। अब के अब्बास साहब वहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, उन्होंने इसको असंवैधानिक घोषित किया इस अधिनियम को कि ये मूल अधिकार 19(1) का उल्लंघन है। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आपको 19(2) में जो निर्बंधन है वो युक्त निर्बंधन व्यक्ति पर लगाए जा सकते हैं और उसको रोका जा सकता है। ये इसलिए है कि सार्वजनिक प्रसारण के पहले कोई ऐसी धार्मिक आस्था या कोई स्वतंत्रता या किसी व्यक्ति को आहत करने वाला वो स्टेटमेंट, वो स्क्रिप्ट नहीं होना चाहिए। इस कारण से आपको पूर्व परीक्षण किया जाना आवश्यक होता है। देन इसके बाद आपका पूर्व परीक्षण को वैलिड ठहराया गया और वो पूर्व परीक्षण किया जा सकता है। तो आर्टिकल 19 भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता देता है। कौन से वाद में? साकल पेपर, न्यूज लिमिटेड बनाम भारत संघ। फिर उसके बाद एक समस्या आई एडवर्टाइजमेंट करना। तो यानी एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन करने का अधिकार भी है क्या? जो आप वाल में, दीवार में या कहीं पे आप लिख देते हैं, तो विज्ञापन करने की आज़ादी का एक प्रश्न सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ। तो उस वाद में हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ के मामले में कहा गया कि प्रेस की स्वतंत्रता में बोलने के साथ साथ विज्ञापन करने की आज़ादी भी सम्मिलित है और विज्ञापन में आपको पूर्व परीक्षण किया जाना आवश्यक हो सकता है और ये असंवैधानिक नहीं है। अगर कोई आप इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट है, कोई स्टेटमेंट है, कोई प्रसारण कराना है, सार्वजनिक रूप से आपको टेलीविज़न में उसको चलाना है, तो उसके पहले सेंसरशिप बोर्ड के जो भी रूल्स रेगुलेशन हैं उन्हें फॉलो करने होंगे। तो मीडिया क्या है? संचार का माध्यम है। मीडिया के प्रकार देखें, मीडिया से संबंधित विधि है और ये मीडिया यानी बोलने की आज़ादी कहाँ से मिली, किस वाद में आई और विज्ञापन से संबंधित मामला कौन सा था? हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ। यानी के अब्बास के मामले में कहा गया सेंसरशिप से अनुमति, बोर्ड से अनुमति लेना भी ये संवैधानिक है और इसे असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है। कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं बोलने की आज़ादी में? अगर भारत की एकता, अखंडता अक्षुण्ण डिस्टर्ब हो रही है, राज्य की सुरक्षा डिस्टर्ब हो रही है, मानहानि किसी की हो रही है, लोक व्यवस्था डिस्टर्ब हो रहा है, न्यायालय की अवमानना डिस्टर्ब हो रही है, तो इस प्रकार से बोलने की आपको आज़ादी आपकी छीनी जा सकती है, रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है। ना तो आपको ऐसा अभिव्यक्त करना है, ऐसे विचार व्यक्त करना है, ऐसी बुक लिखना है, ऐसी प्रिंटिंग कराना है जो ना तो डेफामेटरी हो। डेफामेटरी आपको इंडियन पिनल कोड की 499 सेक्शन से 502 तक बताया गया है कि ये बात मानहानि के अंतर्गत आएंगे। ना ही आपको कोई ऑब्सनिटी यानी अश्लील, जो नैतिक आचरण को भ्रष्ट करने वाला हो, मन को दूषित करने वाला आचरण हो, वो भी आपको कोई भी स्टेटमेंट में नहीं लिखना है, नहीं छापना है। और नेक्स्ट लेक्चर है, हम इन्हीं अधिनियम पे कंटिन्यू करेंगे कि प्रेस परिषद अधिनियम 1978 में जो मीडिया से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम है, संविधान के पूरा जो आर्टिकल है 91A, प्रेस की स्वतंत्रता कब मिली, कैसे मिली, सिनेमाटोग्राफी अधिनियम क्या है, अखबारी अधिनियम, आदेश अधिनियम 1960, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।